अस्सलामुअलैकुम। आज एक सोशल इशू पर बात करते हैं, या यूँ कह ले तल हकीकत। पाकिस्तानी औरतों का अपने बेटे के लिए चांद सी बहू ढूंढने की तल हकीकत। आइए शुरू करते हैं। इस्लामाबाद में मेरी बहन के घर के साथ एक आंटी का घर था। वो पंजाब के एक गांव से आकर यहाँ सरकारी फ्लैट में रह रहे थे। वक्त गुजरा, बच्चे बड़े हुए, उनके मियाँ ने प्रॉपर्टी में तरक्की की और वो लोग काफ़ी अमीर हुए। बहुत कम अरसे में वो करोड़पति बन गए। उस आंटी के 4 बेटे थे और 3 बेटियां। 2 बड़े बेटे थे, फिर तीसरे नंबर पर बेटी थी। बड़े बेटी की शादी का वक्त आ गया तो वो सरकारी घर छोड़कर अपने आलीशान घर में शिफ्ट हुए, इस सोच के साथ कि बहू बड़े घर की लाएंगे तो हमारा इम्प्रेशन भी अच्छा होगा। वो आंटी बहू ढूंढने निकलती और कहीं भी कोई लड़की पसंद ना आती, कुछ न कुछ खामी निकल आती और वो उस लड़की को रिजेक्ट करती। आंटी ने अपनी बहू का जो ख्याली नक्शा बनाया था वैसे मिलना मुमकिन न था। कि लंबी हो, गोरी हो, नए नक्श भी प्यारे हो और सबसे बढ़कर अच्छे और अमीर घराने से ताल्लुक हो। मेरी बाजी आंटी को समझाती कि ऐसे लड़की आपको कहाँ मिलेगी। बहरहाल वो सादा सी गांव की औरत थी और एकदम दौलत की रेर पैन ने उनकी सोच को बहुत ऊंचा किया था। वो बिल्कुल ऐसी आंटी थी जो टीवी ड्रामों में होती है। किसी लड़की को देखने जाते तो पूरा खानदान जाता, कई बार जाता कि कोई भी नुक्स हो तो निकल आए। इस तरह हर लड़की में कुछ न कुछ नुक्स निकल आता। आखिरकार बहुत सी लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद उनको बहू मिल गई, बिल्कुल वैसे जैसे वो चाहती थी। शादी हो गई धूमधाम से। इस्लामाबाद के सबसे बड़े होटल में वलीमा था। पैसा, दिखावा, सब कुछ किया गया। इसी तरह दूसरे बेटे की बारी पे भी वही कुछ दोहराया गया। अमीर कबीर लड़की से शादी हो गई। पहली बहू का बच्चों की पैदाइश के साथ ब्लड प्रेशर का मसला निकल आया तो आंटी अफसोस करने लगी, अगर मुझे मालूम होता कि इनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर का मसला है तो मैं ये रिश्ता कभी न करती। हाँ, सादा सी आंटी जी। बेटों की शादी तो हो गई, 8 या 9 साल भी हो गए, मगर उनकी जो तीसरे नंबर पर बेटी थी उसका रिश्ता अभी तक नहीं हुआ। वैसे ही आंटियां आकर उनकी बेटी में नुक्स निकाल कर चली जाती हैं। अब तो उनकी बेटी 30 साल से भी ऊपर हो गई है मगर रिश्ता नहीं हो रहा है। पिछले दिनों वो आंटी बाजी के पास उम्रे की मुबारकबादी देने आई थी और साथ में कहा, हम भी जा रहे हैं उम्रे पर, इस नियत से कि बेटी का रिश्ता हो जाए, लड़का चाहे गुजारे का हो मगर मिल जाए। मैं हैरान थी, या अल्लाह तू कैसे हमारे सामने हमारे अपने आमाल लेकर आता है मगर हम इंसानों को फिर भी समझ नहीं आती। काश कि वो आंटी अल्लाह से बैतुल्लाह शरीफ में जाने अनजाने में की हुई ज़्यादतियों की माफ़ी मांगे तो शायद उनकी बेटी का भी रिश्ता हो जाए। लेकिन हम इतने सादे इंसान हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। यही तो हमारे अमाल का नतीजा है। अल्लाह की रहमत और सज़ाओं के कोई सर पैर नहीं होते, यही तो चीज़ें होती हैं। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। हमारा हर अच्छा बुरा अमल हमारे सामने आता है। अच्छी प्यारी बहू हर किसी का हक है मगर इसके लिए किसी और लड़की में नुक्स निकालना हमें किसी हाल में ज़ेब नहीं देता। अल्लाह करे उन आंटी की बेटी का रिश्ता हो जाए और होगा भी, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा जिसमें अल्लाह की भी मसलहत है कि काश मेरे गुनहगार बंदे मुझसे एक दफ़ा माफ़ी तो मांग ले। आप सबको ये कारमा कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।